हुसैन का मर्तबा सुने। हुसैन कौन है जानते ना? हुसैन का मर्तबा क्या है? आज अगर हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे से कोई दीवाना मदीना जाए, पैदल चला जाए, तो लोग इतना वायरल करते हैं, इतना वायरल करते हैं, उसे नीचे से जड़ से उठाकर फुलची पे बिठा देते हैं। मदीना पैदल गया, कसम खुदा की मेरे हुसैन और हसन ने एक मर्तबा मदीना पैदल नहीं गए, बल्कि 25 हज मेरे हुसैन ने कसम खुदा की मदीने से मक्का गए हैं, पैदल सफर किया है मेरे हुसैन ने। और सिर्फ ऐसा ना समझना कि करीब है, 600 मील का सफर है। हाँ, 600 किलोमीटर मक्के से मदीना। मगर हुसैन एक मर्तबा नहीं, कितनी मर्तबा? 25 मर्तबा मेरे हुसैन हाँ हज के लिए तशरीफ लेकर के गए। अब बताओ इनकी सखावत, एक सखावत क्या है? इनकी शहादत भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, इनकी सखावत भी सुनो। हुसैन जब मदीने से मक्के के लिए रवाना होने लगे ना, तो एक दिन वो आया कि माँ के करीब बैठी हुसैन, और माँ कोई आम नहीं है, उसी माँ को तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। आए माँ के करीब आकर कहने लगे, माँ हमें रब के घर की तरफ जाना है, सफर का सामान तैयार कर दिया जाए। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा ने लिबास तैयार किया, खाना तैयार किया, और तैयार करने के बाद में आका हसन के और आका हुसैन के हाथ में दिया। चलने लगे ना दोनों भाई, पैदल सफर कर रहे हैं। पैदल सफर किया, थोड़ी आगे ही चले थे, कुछ घंटे कुछ समय गुजरा, एक साइल करीब आया हुसैन के, आके कहने लगा, भाइयों अल्लाह ने तुम्हें बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है, बड़े खूबसूरत हो तुम। कहा कोई खाने का सामान है आपके पास? आका हसन ने निकाला, निकालने के बाद में वो खाना उस साइल को पेश कर दिया। साइल को पेश किया ना, फिर हुसैन चलने लगे, हसन भी चलने लगे, चलते चले जा रहे हैं। मगर जानते हो हुसैन ने कहा था, भाई हसन एक बात तो बताओ, आप साइल को तरह अपने करीब आया, आपने वो हमारे सफ़र का खाना उस साइल को पेश कर दिया, मगर जब हमें भूख लगेगी तो हम खाना कौन सा खाएंगे? हसन ने कहा था, भाई हम आगे चलते हैं, कहीं कोई झोपड़ी नज़र आएगी तो उस दरवाजे पे जाकर के हम खाने का सवाल कर लेंगे। इतना कहना था, कसम खुदा की देखो मेरे नबी के नवाज़ों की शान क्या है। अगर घर पे कोई आ जाए तो अली और फातिमा उठा के साइल को खाना पेश कर दे, मगर सफर में हुसैन चल रहे हैं, सफर काफी लंबा है, आप चले हैं घर से, आप गए हैं हज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में साइल मिला, आपने अपना जो खाने का सफर था, खाने का सामान था, वो साइल को पेश कर दिया, आप चलने लगे। अब हुसैन को बड़ी प्यास लगी है, हुसैन को भूख लगी है ना। हुसैन कहते हैं, भाई हसन बड़ी प्यास लगी है, बड़ी भूख लगी है। कहा भूख लगी है, कहा कदम बढ़ाना चाहते हैं मगर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हसन कहते हैं कि भाई चलो थोड़ी आगे चलते हैं, मगर चलते रहे, एक टूटी हुई झोपड़ी नजर आई, दरवाजे पे हसन भी पहुंचे गए, हुसैन भी पहुंचे गए, और दरवाजे पे जाने के बाद में तक दी है, अंदर से आवाज आई है, वो आने वालों अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अब जैसे ही अंदर गए ना हसन और हुसैन, तो क्या देख रहे हैं, उसी घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है, और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने इस फातिमतुज़ ज़हरा के चेहरा, शहजादों का चेहरा देखा, वो देखती रह गई। उसने कहा था, शहजादों अल्लाह ने तुम्हें बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, न तुम्हारे हुस्न का जवाब है, न तुम्हारे किरदार का जवाब है। तो शहजादों जरा इतना तो बता दो, आने की वजह क्या है, पीना क्या है? हसन कहते हैं, भाई हुसैन को बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, और माई को घर के अंदर कुछ खाने के लिए है, इतना कहना था। बूढ़ी माँ कहती है, वो शहजादों घर के अंदर खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मगर एक प्याले के अंदर दूध रखा है, अगर इजाजत दो तो वो दूध ला करके दे दो, इतना कहना था। हुसैन कहते हैं, हम माँ वो दूध ही ला करके दे दो। उस बूढ़ी ने ला करके दूध दिया है, आधा हसन ने पिया है, आधा हुसैन ने पिया है। अब दोनों शहजादे उस बूढ़ी को दुआ दे करके चलने लगे हैं। बूढ़ी ने दामन पकड़ा है, कलाई पकड़ी है, पकड़ करके कहने लगी है, ओ शहजादों क्या जरा इतना तो बता दो, तुमने मांगा जो खाने के लिए
मगर खाने के लिए ना था। अगर दूध था घर के अंदर वो मैंने तुम्हें दे दिया है, मगर मैंने पूछा था शहजादो तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो बता दो। वो शहजादो नाम नहीं बताया, तुमने चलना शुरू कर दिया है, कम से कम नाम बता के तो चले जाओ। अल्लाह ने इतना खूबसूरत शहजादा किसके घर के अंदर पैदा किया है। हुसैन मुस्कुराने लगे हैं, हसन मुस्कुराने लगे हैं। कहा बूढ़ी पता पूछना चाहती हो तो कभी मदीने आ जाना और मदीने में आकर के मोहम्मद का पता पूछ लेना, हमारा पता मिल जाएगा। कहा शहजादो तुम्हारा नाम क्या है। हुसैन कहते हैं एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को हुसैन कहा जाता है। अब हसन भी है हुसैन भी है। चलने लगे, उस बूढ़ी ने दोनों शहजादों के हाथ को चूमा है। कहा शहजादो सर पे हाथ रख के तो चले जाओ, बड़े हसीन हो बड़े खूबसूरत हो, अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है। अब आए हुए उस बूढ़ी के घर से आने के बाद में कहे गए हज पहुंचे हैं। हज करने के बाद में हसन भी आए हुसैन भी आए। कर जब वापस आने लगे तो क्या देखते हैं, जैसे ही दरवाजे पे हुसैन ने कदम रखा है, हसन ने कदम रखा है, क्या देख रहे हैं, वही बूढ़ी है जिसके दरवाजे पे जाकर के हुसैन ने दस्तक दी थी। अंदर से आवाज आई और आने वालों घर के अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है, वही तो बूढ़ी है। हुसैन ने पहचान लिया है, हसन ने पहचान लिया है। कुछ अकल के अंधे, झूला चकल के अंधे यहूदी गुंडे कहते हैं कौन हुसैन है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम तो कहते हो हुसैन पानी के लिए मर गए हैं, मगर याद रखना हुसैन पानी के लिए नहीं गया है, नाना की शरीयत के लिए कुर्बान हो गया है। उसे पानी की परवाह नहीं थी। हुसैन तो चाहता था जामे शहादत पी करके नाना के हाथ से होसे गोतर का जाम पीना है। हुसैन को आसमां के पानी की जरूरत ही थी, समंदर के पानी की जरूरत ही थी, जमीन के पानी की जरूरत ही थी। बादल तो आकर कहता था हुसैन लब खोल दे, मैं बरसना शुरू कर दो हो जाऊंगा। जमीन कहती थी हुसैन एड़ी रगड़ दे, मैं निकलना शुरू हो जाऊंगा। मगर हुसैन ने कहा था आसमां तेरे पानी की जरूरत ही है, जमीन तेरे पानी की जरूरत ही है, इसलिए हमें सब्र करके शहादत का जाम पी करके नाना के हाथ से होसे गोसल का जाम पीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर। वापस आए, जानते हैं हसन ने पकड़ लिया। बोलो सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? हसन बोले माँ तूने हमें पहचाना। आहा। बूढ़ी ने कहा शहजादे देखे हुए तो लग रहे हो मगर पहचाना नहीं। जी ये चेहरा एक मर्तबा देखा शहजादों, मगर ये चेहरा देखा हुआ अभी भी नजर आ रहा है। कामा पहचानना चाहती हो मगर यहाँ पहचान नहीं कराएंगे, चलो हमारे घर की मेहमान बनना पड़ेगा। आहा। और आज के हाल तो ये है हुसैनियों के, अगर घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए तो दरवाजा लगवा देते हैं। हाँ, खुद कमरे में जाके भड़वा लेट जाता, बीवी से कहता दरवाजा बंद कर दे, पूछे कि वो घर पे हैं तो कह देना वापस चले जाए, घर पे नहीं है। हाल ये। और जानते हो जिस घर पे मेहमान आता है वो बरकतें लेकर के आता है, बरकतें लेके आता है। हुसैन ने कलाई को पकड़ा, माँ घर का मेहमान बनना है। देख लिया ना हसन ने, घर ले गए। आपने जाकर के बूढ़ी माँ को खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब वो चलने लगी ना तो आपने जानते हो क्या किया, आपने 2000 अशरफी उठाई। बेशक, सुभान अल्लाह। दिनार उठाए, कितने? 1000 दिनार उठाए और उठा करके बूढ़ी के हाथ में दिए। 1000 बकरी दी, और जब बूढ़ी के हाथ में दी चलने लगी बूढ़ी। कमाए से नहीं जाना है, तो फिर कैसे जाना है? कभी अभी तो आप मेरे घर की मेहमान बनी है, अभी तो हुसैन का घर रह गया है। सुभान अल्लाह। खबर पहुंची हुसैन को तशरीफ ले आए, कलाई पकड़ी बूढ़ी माँ की, कहा आप भाई हसन के घर की मेहमान बनी है, अब हुसैन के घर की भी मेहमान बन जाओ। माशाअल्लाह। आई, आने के बाद में हुसैन ने आपकी खिदमत की, आपको खाना खिलाया, पानी पिलाया, आपकी ताज़ीम की, इज्जत की। फिर जब वो चलने लगी ना तो फिर आका हसन ने, जानते हो, आपने भी नजराना पेश किया। आपने भी 1000 दिनार और 2000 बकरियां आपने भी दे दी। सुभान अल्लाह।
अब चलने लगी बूढ़ी माँ। कहा शहजादो ये लेके कैसे जाऊंगी? क्या तुम उस दिन के एहसान का बदला उतार रहे हो? तो हुसैन ने कहा था और हसन ने कहा था, माँ ये उस दूध का बदला नहीं दे रहे हैं, ये तो मेहमान नवाजी है। अगर बदला जब देंगे ना तो बरोज़े महशर नाना के हाथ से हौज़े कौसर का जाम भी पिलवाएंगे और इंशाअल्लाह बरोज़े महशर नाना से शफाअत भी करवाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मगर आज एहसान करता है इंसान, अगर किसी को 5,000 दे दे, 10,000 दे दे ना, तो फिर जानते हो ना ये उसका एहसान मंद हो जाता है। अब वो जानता है उसे अपने कदमों के तले रखता, अपने एहसान के तले रखता। खुदारा हर किसी एहसान मत करना। कोई मजबूर तुम्हारे करीब आ जाए और जानते हो अगर कोई आप उसकी मदद करो तो फिर आप उस पर एहसान मत जताना। अगर चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें इज्जत मिले, शोहरत मिले, लोग तुम्हें अमीर कह कर के पुकारे, जमींदार कह कर के पुकारे, नेता कह कर के पुकारे, मंत्री कह कर के पुकारे, बड़े बड़े नामों से पुकारे, तो फिर नबी की शरीयत से हट के कोई काम नहीं करना है। नबी की शरीयत के पाबंद बन जाना है। इसलिए किसी को देकर के एहसान मत जताना। इसलिए कोई किसी को मजबूरी में आता है किसी के करीब, और जानते हो जब मोमिन भाई को कोई परेशानी आती है, मोमिन भाई के करीब आता है, अब उसकी मदद करना ये मुस्तफा की सुन्नत है। इसलिए जब कोई मजबूर होता है और मजबूर की मदद करता है तो किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, आमना के लाल की सुन्नत अदा करता है। दुनियादार की नहीं, आमना के लाल की सुन्नत अदा करता है। किसी पर एहसान करके उस पे बोझ मत भरना। क्या नहीं जी हमने एहसान किया तब इसको हम अपने एहसान के तले रखें। खबरदार हर किसी ऐसा मत करना। इसलिए खुदारा किसी पे एहसान मत जताना, एहसान मत। हाँ, और एक चीज और सुनते चले बहुत तेजी के साथ। ये हुसैन की महफिल है। हाँ, और ये करबला का वो आखिरी मंजर है जिस महीने में इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर जाकर इस्लाम की आबरू बचाई, इस्लाम को हरा किया मेरे हुसैन ने। मुहर्रम की 10वीं तारीख सुने बहुत तेजी के साथ। मुहर्रम की 10वीं तारीख, छोटी सी बात सुने। हालांकि मुझे मौजू 2 दिए गए कि आप आधा घंटा वालिदैन के ताल्लुक से बोल लें, आधा शहीद आज़म के ताल्लुक से गुफ्तगू करें, और इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर बोलूँगा, गुफ्तगू करूँगा। मुहर्रम का महीना 10वीं तारीख, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, और उसी करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के आशिकों की महफिल है। खैमे लगे हुए गए, खैमों में चिराग रोशन है, और उन्हीं चिरागों के दरमियान बीच अफसुदा गुलामों के चेहरे हैं। सब जमा हैं। अमीर बिन साद को यह खबर दी गई हुसैन की तरफ से कि हम लोगों को आखिरी रात के लिए मौका दिया जाए ताकि हम अपने रब को राजी कर लें, रब की इबादत कर लें, रब की हमदो सना कर लें। आखिरी रात थी, 10वां मुहर्रम का महीना, 10वीं तारीख थी, मुहर्रम का महीना था। कसम खुदा की उसी दरमियान मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग बंद कर दो। चिराग बंद किए गए, और बंद करने के बाद कुछ लम्हे गुजरे थे। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास अब चिराग जला दो। चिराग जलाए गए। अब चिराग जलाया तो जानते हो जितने चिराग पहले नजर आ रहे थे इतने चिराग जलने के बाद भी नजर आ रहे हैं। फर्क इतना था कि जब चिराग बुझाया गया तो पलकें भीग रही थी, और जब फिर चिराग चलाया गया तो कसम खुदा की चेहरे भीगे हुए नजर आ रहे हैं। हुसैन फरमाते गए नहीं, इतना कहा ना। जानते हैं इब्न अबी मुजाहिर उठे, तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी। आप फरमाते हैं, आका हम इतने गए गुजरे भी तो नहीं हैं जो आपको यजीदियों के करीब तन्हा छोड़ के चले जाएं। तन्हा, आवाज आनी चाहिए, तन्हा छोड़ के चले जाए। हुसैन ये तो मालूम है कि शफाअत मिल जाएगी,
जन्नत मिल जाएगी। मगर हुसैन आप ये तो बता दें कि हमारी निगाहों से हुसैन का चेहरा अगर कज़ा हो गया तो फिर अदा कब होगा? अदा कब होगा? कहा आका हम छोड़ के तनहा यजीदियों के दरमियान नहीं जा सकते। हुसैन आपके कदमों पे हमारे बच्चों की जिंदगी कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान हुसैन तेरे कदमों पे। हम तो मर तो सकते हैं, शहीद तो हो सकते हैं, मगर हुसैन तुझे तन्हा करबला के मैदान में छोड़ के नहीं जा सकते। माशाअल्लाह। बात ही चल रही थी, रात का समय था। हुसैन फरमाते ठीक है जाओ अपने अपने खैमों के अंदर चले जाओ, वो जाने के बाद कुरान की तिलावत करो, रब की इबादत करो। ये आखिरी रात हमारी इबादत की रात है। सब उठे, खैमों के अंदर गए, अपने अपने खैमों के अंदर पहुंचे। हर तरफ से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है। कोई इबादत कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, सब अपने रब को राजी करने पे लगे हैं। मगर रात गुजरी, सुबह का सवेरा आया। बात सुने, सुबह का सवेरा आया, दिन निकलने लगा। फजर का वक्त जब करीब हुआ ना, तो आका हुसैन ने अकबर को आवाज दी, अकबर। जी बाबा। कहा जाओ करबला के मैदान चले जाओ, अजान पढ़ के आनी है करबला के मैदान में, और वहां का मंजर भी देख के आना है, माहौल देख के भी आना है। अकबर गए हैं करबला के मैदान, और जाने के बाद में हजरत अली अकबर पहुंचे हैं करबला के मैदान में। आपने फजर की अजान दी। फजर की अजान देने के बाद जब अकबर वापस आने लगे तो जानते हो एक हिचकियों की आवाज आई, कोई रोने की आवाज अकबर के कानों में आई। और जानते हो हुसैन फरमाते अकबर करबला के मैदान जाना है। कल जब जरूरत पड़ती थी ना तो हमारे बाबा के शहजादे हसन अजान पढ़ा करते थे। आज करबला के मैदान में अकबर तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारे बेटे हो, करबला के मैदान जाना है, अजान पढ़ के आनी है, वहां का मंजर भी देख के आना है। अकबर आने लगे हैं, हिचकियों की आवाज आई है, कानों से गूंजी है। अकबर के कदम ठहरे हैं, वापस हुए हैं, खातून की तरफ गए हैं। अब क्या देख रहे हैं? वो सिर से लेकर पैर तक सफेद लिबास पहने हुए एक जंगल में अजनबी खातून खड़ी हुई है, जहां पर कोई मकान नजर नहीं आता, किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर बयाबान जंगल में एक खातून है जो अपने दामन से उस करबला की जमीन को साफ कर रही है। अकबर वापस आए हैं। हुसैन कहते हैं कि अकबर करबला का मैदान देख के आ गए हो, जायजा लेकर के आ गए हो? अकबर ने कहा था हाँ आका मैं देख के आ गया हो, मगर मैंने एक मंजर देखा है। हुसैन कहते हैं वो कौन सा मंजर देखा है? कहा एक मैंने उसी जंगल के अंदर एक खातून देखी है जो सर से लेकर पैर तक सफेद लिबास पहने हुई है, मगर वाका मैंने एक चीज देखी है, वो अपने आंचल से वो आकी करबला की जमीन को साफ कर रही है। इतना कहना था, हुसैन की आंखें भर आई है, हुसैन की आंख में आंसू है। हुसैन ने चिड़चिड़िया बन करके रोना शुरू कर दिया है। आका हुसैन रो रहे हैं। अकबर कहते हैं बाबा रोने की वजह क्या है? आंख में आंसू किस लिए है? आका हुसैन फरमाते हैं अकबर जिस अजनबी औरत की बात कर रहे हो वो कोई अजनबी औरत नहीं है, वो मेरी बेन हो, वो कोई और औरत नहीं है, वो मेरी माँ तैयबा ताहिरा साहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है कि कल शहादत का जाम पीने के बाद में जब मैं उसी का बेटा हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आए तो कहीं ऐसा ना हो हुसैन के बदन में कंक्रीट चुभ जाए, हुसैन के बदन को तकलीफ हो। कहा वो इसलिए करबला के मैदान को साफ कर रही है तो बेटे को तकलीफ ना हो जाए। और माँ बाप बड़े प्यार करते हैं औलाद से, ये माँ ही तो है जो अपनी जान से ज्यादा प्यार अपने औलाद से किया करती है, मगर यही औलाद माँ बाप को गालियां देती है, माँ बाप पर लठ बजाती है, माँ बाप को घर से बाहर किया करती है। अगर देखना चाहता है तो सबक हासिल कर ले करबला के मैदान में, जहाँ पर कोई मकान नजर नहीं आता, जहाँ पर कोई दुकान नजर नहीं आती, जहाँ पर किसी का चेहरा नजर नहीं आता, मगर उसी तलगा बयाबान में नबी हुसैन की माँ तैयबा ताहिरा साहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अपने आंचल से करबला की जमीन को साफ
साफ कर रही है और जमाने को ये पैगाम दे रही है, ओ दीवानियों और मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अगर इस्लाम की शहजादी हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जन्नत में भरोसे मैशर रुसवा ना किया जाए तो मेरे नाना की शरीयत की पाबंद बन जाना, मेरे किरदार को अपना लेना। मगर मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की शहजादी हो, अपना किरदार भी अच्छा कर लो, अपने अखलाक भी अच्छे कर लो, अपना चलन अच्छा कर लो। इसलिए जब माँ अच्छी होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है, जब जानते हो जब बाबा अली होता है तो माँ फातिमा तो ज़हरा जैसी होती है। मगर अब मैं बताना चाहता हूँ वो कोई और की शहजादी नहीं, वो नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा है जो करबला के मैदान में जाकर हुसैन के लिए करबला की जमीन साफ कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए करबला है, करबला ये माशाअल्लाह। अगर कसम खुदा की हुसैन शहादत का जाम ना पीते ना, फिर जानते हो इस दौर में इंसानियत नहीं होती, हैवानियत मौजूद होती। सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, यजीदियत का खात्मा करने वाला कोई और नहीं था, वो नबी का नवासा इमाम हसन था, इमाम हुसैन था, जिसने यजीदियत को तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म करके रख दिया। घर घर में हुसैन है, मगर मुझे बताओ किसी घर में यजीद नाम भी देखा? जवाब दें, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए करबला के मैदान में, चलें सुनें मैदानी करबला। वापस आए अकबर, वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा। तो करबला के मैदान में करबला की ज़मीन को, रेत को साफ कर रही थी। फिर जानते हो सुबह का सवेरा जब हुआ तो हजरत हुर की बेटी ने क्या देखा? बच्चों की आदत होती है ना कि जब बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उधर को निकलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता ये रास्ता किधर जा रहा है, ये कौन है, ये हमारे हैं या अपने हैं या खैर है, कौन है? हजरत हुर की बेटी उम्र थी 5 या 6-7 साल की, पे नजर आई है, जैसे कि कान पे नजर पड़ी है। हजरत हुर कहते हैं कि शहजादी ये बताओ, जब इधर से तुम गई थी कानों में बालियां नहीं थी, मगर उधर से आ रही हो तो ये कानों में बालियां कहां से आई है? कहा बाबा वो जो मकान जो खैमे नजर आ रहे हैं बाबा, मैं उन खैमों के करीब गई थी, मगर एक खातून थी, उस खातून ने माँ की तरह प्यार दिया है, माँ की तरह सीने से लगाया है। और बाबा वो तो बड़े खसबा तो बड़े अच्छे लोग हैं। वो कह रही थी शहजादी आज तुम घर की मेहमान बनी, हमारे घर के अंदर इतना पानी नहीं है जो तुम्हें एक घूंट पानी पिला सके, इतना खाना नहीं है कि एक लुकमा तुम्हें खाना खिला सके। बाबा मैंने एक चीज और देखी है, उसी घर के अंदर एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो पालने के अंदर लेटा हुआ है। मैं देख रही थी उसके होठ खुश्क थे, मगर वो अपनी जुबान होठों पे लगा लगा करके चूस रहा था। और बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत हुर ने कहा तो शहजादी वो लोग हमारे खताकार है, इसलिए हम उनके खताकार है, इसलिए पानी बंद करने वाले हम हैं, खाना बंद करने वाले हम हैं, पाबंदी लगाने वाले हम हैं। बच्ची ने कहा था बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, उनके न किरदार का जवाब है, न अखलाक का जवाब है, न इंसानियत का जवाब है। बाबा वो तो बड़े प्यारे हैं, और बाबा वो तो बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत हुर ने कहा था शहजादी मैंने जब से खुतबा सुना है, जब से आवाज को सुना है, मेरा दिल भी चाहता था तो मैं भी जा करके मैं माफिया मांग लो। हजरत कहते हैं शहजादी मैं कदम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, अगर मैंने कदम बढ़ाया कहीं ऐसा ना हो वहां से रुसवा करके भेज दिया जाए, वहां पर सीने से ना लगाया जाए। बच्ची ने कहा था बाबा जब वो यजीद, जब वो बाबा मुखालिफ की बेटी को कानों की बालियां निकाल करके दे सकते हैं तो बाबा वो और को क्यों नहीं सीने
सीने से लगा सकते। माफी मांगना आपका काम है, माफ करना हुसैन का काम है। हजरत हुर चले गए, तो जाने के बाद में हुसैन के कदमों में बैठे गए, कहते गए हुसैन से आकर अर्ज करते गए, हुसैन खता को माफ कर देना, हुसैन खता को माफ कर देना, हुसैन खता को माफ कर देना। आका हुसैन कहते हैं, कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मुझे हुर कहा जाता है। कहा हुर कहा जाता? आपका हजरत हुर कहते हैं, पानी बंद करने की वजह मेरी है, मैंने बंद किया है, मैं इसी काफले का सुबह सालार था, इसीलिए मैंने बंद किया था, खताकार मैं हूँ, आज मेरी खता को माफ कर दिया जाए। हुसैन कहते हैं नाम हुर है, हुर के आजाद के हैं, आज तक दुनिया से आजाद थे, आज हुसैन तुम्हें जहन्नम से भी आजाद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हुसैन तुम्हें जहन्नम से आजादी का फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अता फरमाता है हुसैन। माशाअल्लाह। अब नाना तो मालिके जन्नत हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो हुसैन से प्यार करता होगा उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, जहन्नम नहीं भेजा जाएगा। आका फरमाते हैं जो मेरे नवाजों से प्यार करता होगा बरोज़े महशर उसे हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना अता किया जाएगा। हुसैन कितना प्यार करते हैं, तो उनके दरवाजों से कभी गैर को भी वापस नहीं किया गया, वापस नहीं भेजा गया। इसलिए कसम खुदा की, वो तो बता दूं ना, जिनका नाना भी लाजवाब है, जिनका बाबा भी लाजवाब है, तो हुसैन और हसन क्यों ना लाजवाब है? ये करबला का मैदान है। फरमाया मैंने देखा था बाबा, उसमें एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा जो पालने के अंदर, वो जानते हैं वो बच्चा कोई और नहीं था, कोई और बच्चा नहीं था, उसी बच्चे को वली असगर कहा जाता है। बचपन का जमाना, पालने में लेटे हैं, पानी नहीं है दूर तक। सब्र की इंतहा देखो, 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया, मगर जानते हो ना, कभी यजीदियों से पानी का सवाल नहीं किया। यजीद ने कहा था बैत कबूल कर ले, हुसैन कबूल कर लो, हुसैन कबूल कर लो, हम सनत का तुम्हें मालिक बना देंगे, इतनी दौलत दे देंगे, ये कर देंगे, बादशाहत दे देंगे। कसम खुदा की, मेरे हुसैन ने कहा था कि बादशाहत भी मेरे नाना की है, मालिक जन्नत भी मेरे नाना है। बोले सुभान।